हाय गाइस। फाइनेंशियल फ्रीडम ना ही कोई नंबर गेम है और ना ही आप सिर्फ पैसे सेविंग करके ही अचीव कर सकते हो। तो फाइनेंशियल फ्रीडम लेके आप सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। तो सभी ने मल्टीपल थ्योरी आपको चेपने का कोशिश किया होगा। जैसे कोई आपको बोलता है कि आपका साल भर में पकड़ लीजिए 5 लाख का एक्सपेंस है, आप उसका 20 गुना पैसा जमा कर लीजिए तो हो गया 1 CR, और उसको एफडी लगा दीजिए। एफडी में 6% का रिटर्न आ जाएगा और आप वो पैसा उठा के आप अपना एक्सपेंस कर सकते हो। द साउंड इज गुड, मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगा, आपका दिमाग से डोपामिन भी रिलीज हुआ, बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये मैं आगे जाते हुए पूरा वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। क्योंकि एक चीज़ देखिए, थ्योरी तो सुनने में बहुत अच्छा लगा, हाँ कवर है, क्योंकि साल में आप 5 लाख का आपका एक्सपेंस है, आप भी 1 करोड़ बना लिया, उसका 6% का आपका इंटरेस्ट आ रहा है, तो 6 लाख हो गया और आपका जो साल में जितना भी एक्सपेंस है आपका हो जा रहा है, बात खत्म। लेकिन इधर एक सिंगल सा टॉपिक बोल के मैं पूरा एक थ्योरी को मैं काट दे रहा हूँ। ऑनली इज इन्फ्लेशन। पूरे थ्योरी में इन्फ्लेशन का कोई जगह ही नहीं है। और जो आज का जो 5 लाख का जो एक्सपेंस है, कल भी आपके पास 5-6% ही इंटरेस्ट आएगा, तो कल का तो एक्सपेंस और भी तो 7% ज़्यादा होगा, एंड अगला साल और भी 7%-8% ज़्यादा होगा। तो उसके लिए क्या ये थ्योरी सही में अचीवेबल है? हाँ, आप बोल सकते हैं नहीं 20 गुना नहीं 50 गुना, ओके, बट सेम थ्योरी एक बेकीबेन के बाद आप ये नहीं कर सकते। मतलब एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन के हिसाब से आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो कि ये मेरा 20 साल 10 साल के लिए हो जाएगा, तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं है। और एक्चुअली में कोई फाइनेंशियल फ्रीडम कोई नंबर गेम नहीं है, और ना ही आप कोई सिर्फ पैसा बचा के ही आप अचीव कर लोगे, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और आप कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को, मतलब प्रोसेस को आपको इंजॉय करना है, रादर देन आप टारगेट को अचीव करो। और टारगेट को ज़्यादा प्यार दो, ऐसा नहीं है। आप प्रोसेस को, मतलब प्रोसेस को एंजॉय करो, और प्रोसेस को एंजॉय करते हुए आप उसको फील, मतलब अचीव करो। दैट इज़ मेन पार्ट। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का मैं एक सिंगल सा पॉइंट बोलूँगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम वही पॉइंट है जिस पॉइंट में आप जो भी चीज़ खरीदना चाहते हो, आप दिल से खरीदना चाहते हो, आप खरीद सकते हो। और उसके लिए आपको कोई फाइनेंशियल प्लानिंग का ज़रूरत ना पड़े, कोई कैलकुलेटर, कोई उँगली गिनना वगैरह आपको करने ना पड़े। उसी टाइम पे आप समझ लेना कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर लिए हो। क्योंकि कोई नॉर्मल मिडिल क्लास, कोई नॉर्मल आदमी जब कोई भी एक्सपेंस करने जाता है, उसको एक कैलकुलेटर, एक पेन पेपर लेके बैठता है, कैलकुलेशन करते हैं क्या ये मेरे लिए सही है नहीं है। आप कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, उस टाइम में आप आपका बजट को ध्यान पे रखते हुए आप माल खरीद रहे हो। दैट ऑल्सो नॉट मीन कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो। और फाइनेंशियल फ्रीडम का ये मतलब नहीं है ये आप एक्सपेंस नहीं कर रहे हो, अपने लिए एक्सपेंस नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप जितना पैसा कमा रहे हो उसको सेविंग्स कर रहे हो, और आप फाइनेंशियल, मतलब जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो अचीव कर लोगे। क्योंकि इस थ्योरी में भी आपका इन्फ्लेशन वाला पार्ट आ रहा है और पूरा थ्योरी को कैंसिल कर रहा है। तो इधर मैं एक सिंगल पॉइंट बोलूँगा, तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, कोई नंबर है क्या? नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक फीलिंग्स है। जिस टाइम पर आपको पता चले कि नहीं, मेरा जितना भी बिल वगैरह आने वाला जो बिल वगैरह है, पकड़ लीजिए कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, उस टाइम में आपको बिल के बारे में डर लग रहा है, आपका मतलब कोई इंश्योरेंस वगैरह है नहीं है, आप उसके बारे में इंश्योरेंस क्लेम होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो आपके ऊपर से बहुत पैसा खर्च होगा, तो इतना कुछ मतलब सोचना पड़ रहा है। दैट्स मीन आप फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं हो। आप कितना पैसा ही कमा लिया हो, और कितना पैसा है, मतलब इस पैसा एक्सपेंस करने की थ्योरी नहीं है, जस्ट मेंटालिटी। कि आपको मेंटालिटी कोई पैसा नहीं लेना लेना पड़ रहा है, कि मुझे आगे का एक्सपेंस के लिए मुझे सोचना पड़ रहा है, कोई इमरजेंसी आ जाए। क्योंकि देखो यार, मैं देखता हूँ कि बहुत जन आज कमाओ आज उड़ाओ वाली थ्योरी में चल रहा है, जो भी हमारा न्यू जनरेशन है। बट ये अभी के लिए सही है, बाद में कोई इमरजेंसी आएगा, उस टाइम में सभी को पता चल जाएगा कि एक्चुअल में पैसा सेविंग्स करना इम्पोर्टेंट है। बट सिर्फ पैसा सेविंग से काम नहीं बनने वाला है, ये भी उसको अगला साल ही पता चल जाएगा। क्योंकि एक नॉर्मल सा पॉइंट, आप सिर्फ पैसा सेविंग करके कुछ नहीं कर सकते। आज की दुनिया में आप कुछ नहीं कर सकते, आप कितना भी 1 लाख 2 लाख का भी सैलरी क्यों ना हो, क्योंकि आपका जितना सैलरी होगा उस हिसाब से आपका लाइफ स्टाइल होगा। और लाइफ स्टाइल को मेंटेन आप रखना चाहते हो, तो मेंटेन के साथ आता है इन्फ्लेशन, जो आपको यही सेम चीज़, यही सेम लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए आगे जाते हुए प्रॉब्लम और मुसीबत क्रिएट करेगा। दैट इज सिंपल। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हायर रिटर्न वाला फील्ड में एंटर करना चाहिए। जस्ट लाइक आप कोई जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आप एक्स्ट्रा कमाई के लिए कुछ कर रहे हो, ओके, बट आपको एक्स्ट्रा कमाई के लिए कुछ बिजनेस, कुछ अच्छा, मतलब कुछ प्रोडक्टिविटी वर्क, जिससे
सामने की कोई भी आपका वीडियो, कोई भी आपका प्रोडक्ट, जो भी सर्विस खरीदे उसको वैल्यू ऐड हो और आपको एक्चुअली में उसका पैसा मिला। दैट्स मीन आप कोई बिजनेस चालू करो, आप कोई मतलब दूसरा जगह काम करो जहाँ पर अच्छा खासा मतलब काम, मतलब दैट्स मीन खुद के लिए काम। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि दूसरों के लिए दूसरा जॉब, पार्ट टाइम जॉब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पार्ट टाइम जॉब आपका नीड बेस हो सकता है, आपका नीड का एक्सपेंस लेने के लिए, मतलब जो आपका एक्सपेंस है वो उठाने के लिए, बट वो आपका ज़िंदगी क्रिएट नहीं करेगा। तो ये दिमाग से पहले रख दो। आप जो भी जगह पर काम कर रहे हो वो सिर्फ आपको बेसमेंट दे रहा है, वो आपको कोई फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए कोई हेल्प नहीं करेगा। और खुद की लाइफस्टाइल को गिरा के आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो तो कोई क्वालिटी का फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। और जो फाइनेंशियल फ्रीडम में क्वालिटी नहीं है वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। मतलब एक झड़, एक इमरजेंसी, एक कुछ आएगा और आपका पूरा गेम खत्म। तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, मैं डायरेक्ट उस पॉइंट पे आ जाऊँ। तो सोशल मीडिया को पूरा हटाओ। आपको सिंपली बैठना है, सोचना है और एक लॉन्ग प्लानिंग, बैठ के आपको प्लानिंग करना चाहिए। मतलब एक थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चलाओ कि करंट माई एज वो कि इतना है, एज इतना है, आगे 5 साल में इतना एज होगा, 10 साल में इतना एज होगा, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है, मेरा माँ बाप है उसका भी एक्सपेंस है, उम्र बढ़ने से मतलब जो मेडिकल एक्सपेंस है वो भी बढ़ता है। तो ये सब के लिए मैं क्या रेडी हूँ, कोई इमरजेंसी आ जाए उसके लिए रेडी हूँ। एक्चुअली मुझे कितना अमाउंट लगेगा, जैसे ये जो जितना भी थ्योरी, मेरा नीड बेस्ड एक्सपेंस को कवर करने के लिए कितना पैसा लगेगा, मेरा ओएंट बेस्ड एक्सपेंस को कवर करने के लिए कितना पैसा लगेगा, एंड मेरा जो एक्चुअली मेरा कोई कोई वन टाइम इवेंट हो सकता है, कुछ आ जाए तो उसके लिए भी क्या मैं रेडी हूँ वगैरह हूँ। तो पूरा एक प्लानिंग करो, एक बार बैठ के सोचो, क्योंकि उस टाइम में आपको रियलिटी होगा कि एक्चुअली में कितना इम्पोर्टेंट है ये सब पहले से सोच के। क्योंकि जब कोई अनसर्टेनिटी आ जाए और उस टाइम में आप दौड़ रहे हो, किसी दोस्तों से पैसा उधार रहे हो, नहीं तो लोन लेने के लिए आप दौड़ना पड़ रहा है, तो ये सही प्रोसेस नहीं है। आपको आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाओगे तो उस टाइम में आपको उतना पैसा नहीं होगा, नहीं मैं कैपेबल हूँ मैं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको एक कॉन्फिडेंस भी देता है, नहीं मैं कैपेबल हूँ और मैं पहले से प्लान करके रखा हूँ, इधर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसको हैंडल कर लूँगा आराम से। तो आपको एक फीलिंग्स, एक कॉन्फिडेंस आपके चेहरे में और आपका जो बातों में भी समझ में आ जाना चाहिए। और फाइनेंशियल में आप अचीव कैसे करोगे, मैं डायरेक्ट बात पे आ रहा हूँ। तो आपको इन्फ्लेशन रेट का ये जो रेट भी है 78%, ये आपको सोशल मीडिया में और IMF गवर्नमेंट देता है, बट इधर भी एक मतलब प्रॉब्लम है। इधर एक छोटा सा प्रॉब्लम का मैं बात करूँ, जैसे इसमें भी इन्फ्लेशन का जो बास्केट है वो भी सिलेक्टिव है। मतलब जो प्रोडक्ट आप पकड़ जो ज़्यादा बढ़ गया उसको साइड में रखा जाता है, और आप एस्पिरेशन मिडिल क्लास है तो आपके लिए वो रेट कोई काम का नहीं है। क्योंकि वो रेट जो है, जो भी है वो है लोअर और पुअर क्लास के लिए और लोअर मिडिल क्लास के लिए। क्योंकि वो वाला जो इन्फ्लेशन जो बकेट है वो आपका एस्पिरेशन वाला मिडिल क्लास के लिए नहीं है। जो आप एस्पिरेशन मिडिल क्लास हो तो आपके लिए वो पैकेट, वो 78% उससे काम नहीं बनने वाला। क्योंकि आप जो उस फील्ड में जो चीज़ खरीदने जाओगे आप देखना कि उसमें 20% 30% से इंक्रीज हो रहा है, तो उस टाइम में आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो आपको डायरेक्ट सोल्यूशन, आपको खुद की बिजनेस चालू करनी चाहिए जहाँ से अच्छा रिटर्न हो। और खुद की बिजनेस नहीं चालू कर सकते तो दूसरों को बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए। तो दूसरों का बिजनेस कहाँ मिलेगा, स्टॉक मार्केट मिलेगा। और आपको मॉडरेट रिटर्न कमाना है तो आप बॉन्ड वगैरह देख सकते हो, उसमें भी 11% बट वो भी रेट एट जैसे रिटर्न मिलेगा। बट आप ऐसा दिमाग में सोच रहे हो कि मैं पैसा लगा दूंगा, 5-6% इंटरेस्ट आएगा, मैं पैसा उठा के उसको एक्सपेंस करूँगा, तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो सकता। क्योंकि जितना आप पैसा उठा लोगे दैट्स मीन इन्फ्लेशन बढ़ गया, आपका जो एक्चुअल अमाउंट है 1 CR उसका वैल्यू गिर गया। क्योंकि आपने तो इंटरेस्ट तो उठा के आपने खुद के लिए 1 साल यूज़ कर लिया। अब आगे का जो नेक्स्ट साल होगा फिर से जीरो से चालू हो रहा है, फिर से 7% इंक्रीज होगा, आपका पैसा जो जो भी फिक्स डिपॉजिट वगैरह जो भी है वो भी फिर से गिरेगा, एंड फिर से आप पैसा उठा के अपने लिए एक्सपेंस कर लो। तो ये प्रोसेस नहीं है। आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए, एक्चुअल जो सोल्यूशन बोल रहा हूँ, आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए, आपको स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहिए, आपको बिजनेस, खुद का बिजनेस चालू करना चाहिए। मैं 2-3 प्रोसेस बोल रहा हूँ, आपका खुद का ब्रांड, आपका खुद का सर्विस, आपका कुछ भी हो सकता है। आप जो भी फील्ड में एक्सपीरियंस हो आप उस फील्ड को लेके आप कोई भी काम, कोई भी प्रोडक्टिविटी वर्क और खुद का कुछ चालू करिए, मतलब खुद का प्योरली योर। तो आप खुद का कुछ बिजनेस वगैरह चालू, क्योंकि उसमें आपको स्टार्टिंग में, हाँ स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा कि पूरा जीरो सन्नाटा। लेकिन आप आपका काम के साथ, आपका कुछ जॉब के साथ आप करना चालू करिए, उसके बाद धीरे धीरे
आपका वही वाला जो मेन पार्ट है बिजनेस को हो स्टॉक मार्केट को, उसको ही आप मेन प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दिए एंड उसको ही प्रायोरिटी दीजिए और उसको बड़ा करने के बारे में सोचिए। क्योंकि देखिए एक सिंपल सा बात, आप जॉब करके कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते। आप जॉब करते हुए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिए बिना ये सब प्रोग्राम के साथ, तो आप ये पॉसिबल नहीं। हाँ, ये सब प्रोग्राम है, वो भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है। तो ये सब प्रोग्राम वगैरह कुछ नहीं है और आपको सही में उतना वैल्यू नहीं ऐड हो रहा है, तो ये भी देखने का बात है। तो ऑल ओवर एक पिक्चर में बोलूँ तो आपको मार्केट में एंटर करना चाहिए, आपको बिजनेस चालू करना चाहिए और आपको हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और सर्विस में एंटर करना चाहिए, जहाँ से आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो फास्टेस्ट है। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम आप 60 का एज में जाके अचीव कर रहे हो, वो उतना मीनिंगफुल नहीं है जितना आप 30 और लेस देन 30-35 के अंदर आप अचीव कर लो। यही मेन बात है मेरा। कोई भी हेल्प लगे तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। ये जस्ट ओवरव्यू दिया कि फाइनेंशियल फ्रीडम का जो थ्योरी है उसका सिर्फ मतलब काउंटर करने के लिए मैं ये वीडियो बनाया और आपको सिर्फ रूट दिखा रहा हूँ, 2-3 रूट है और इसमें भी इन्फ्लेशन वगैरह का जो भी आप कवर लोगे। क्योंकि आपको जब मतलब जो इन्फिनिटी वाला ग्रोथ जब दिखाई देगा ना, उस टाइम में आपको पता चलेगा कि वो इन्फ्लेशन 7-8%, 10%, 12% जो भी है और आपको इन्फिनिटी वाला ग्रोथ दिखाई दे रहा है, उस समय आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्यों आपको बिजनेस स्टॉक मार्केट मतलब बिजनेस के डायरेक्शन में मैं क्यों इन्वेस्ट करने के लिए बोलूँ। क्योंकि बिजनेस में वो इन्फिनिटी वाला ग्रोथ आपको दिखा देगा कि 7-8%, 20% में इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, इधर 50-60%, 100% की बात हो रहा है। इसलिए इस कंपेरिजन में मैं इन्फिनिटी वर्ड यूज़ किया। तो आज की वीडियो में मैं इतना रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा टॉपिक लेके बात करूँगा। और आपको कौन सा टॉपिक लेके मतलब मेरे से आप वीडियो सुनना चाहते हो तो उसका भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज की वीडियो इतना रखते हैं। जय हिंद।